हेलो, नमस्कार, जोहार। पॉडकास्ट विद जॉर्डन में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पूरा झारखंड जानता है। निफ्ट ग्रेजुएट आशीष सत्यवर साहू, जो कि फाउंडर एंड डिजाइनर है खादीवाला एंड जोहार ग्राम के। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में आज। हाय आशीष, कैसे हैं आप? हेलो जॉर्डन, बहुत अच्छा हो। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक है। आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए लोगों को। सबसे पहले तो मेरा सबको जोहार। मेरा नाम आशीष सत्यव्रत साहू है। मैं फाउंडर और डिज़ाइनर हूँ खादीवाला ब्रांड और जोहार ग्राम का, और झारखंड के इंडिजिनस टेक्सटाइल्स और भारत के खादी को लेकर के काम कर रहा हूँ। आपका इंटरेस्ट जो है वो फैशन की तरफ कैसे आया? मतलब अगर मैं फैशन की बात करूँ तो मतलब मुझे ऐसे फैशन में जाना नहीं था, या मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। अगर मैं सच बताऊँ तो एक जैसे मध्यम स्तरीय ये परिवार होता है जिसके फैमिली में लोगों को या तो कुछ गवर्नमेंट जॉब या फिर बिजनेस, जो छोटा मोटा बिजनेस का होता है, वैसे चीजें पे इंटरेस्ट होता है। तो मेरा भी, मेरे पूरे पूरे फैमिली में कोई ऐसे नहीं था कि जिनको लाइक जो डिजाइन में या फिर किसी इस तरीके के क्रिएटिव इंडस्ट्री में ग्रो किए या गए हों। यूजुअली लोगों को अगर आप जाए तो लोग समझते भी नहीं है जल्दी कि फैशन के नाम पे अरे क्या करेगा, क्या हाँ, मतलब मेरे पेरेंट्स को तो मैं अभी भी समझा रहा हूँ कि मैं करता क्या हूँ। कल ही मेरी मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि क्या कर रहा है बाबू दिन भर जाके, सिला है का? तो बोले नहीं, सिलते नहीं है, अपने स्टूडियो में जाके बैठते हैं और डिजाइन वगैरह करते हैं, ये सब चीजें। तो मम्मी बोली तो सिलता नहीं है तो इतना देर बैठ के क्या करता है फिर वहां पे? तो ये एक फैमिली से हूँ मैं। ये फैमिली को बड़ा एक पॉजिटिवनेस के साथ बता रहा हूँ। ये मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा फैमिली मेरा स्ट्रेंथ है। यही जो पूछते हैं लोग कि वाई खादी, यही सब कारणों से मैं खादी में हूँ शायद। कैसे आपने निफ्ट ज्वाइन किया, फिर उसके बाद कैसे आप निफ्ट ने आपके लाइफ को, आपके करियर को चेंज किया और खादी की तरफ और झारखंड टेक्सटाइल की तरफ आपका रुझान बढ़ा, वो बताएं। निफ्ट कैसे मेरे लाइफ में चेंज लाया। मैं जहाँ भी जाता हूँ, इवन इनफैक्ट निफ्ट में, आउटसाइड निफ्ट, कहीं भी, मैं निफ्ट को बहुत एडमायर करता हूँ। मैं निफ्ट के बारे में बहुत बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि सच में निफ्ट ने मेरे लाइफ में चेंज लाया है। मतलब अगर आप देखेंगे तो निफ्ट से पहले मुझे निफ्ट का पता ही नहीं था। मतलब बिफोर निफ्ट मुझे पता ही नहीं था कि निफ्ट बोल के कुछ होता है। और जब मैंने निफ्ट में एडमिशन लाइक इंट्रेंस दिया और मेरा 150 रैंक आया, तब मैं टेंशन में आ गया था। मैंने अपने सर्कल में अपने दोस्तों से पूछा कि मतलब कि क्या सही कॉलेज तो है ना भाई, मतलब कि 150 रैंक आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब ऐसा नहीं ना है कि पता चले दिल्ली जाए और कॉलेज ही नहीं है। हाँ। तो वो बोले अरे भाई नहीं। फिर उन्होंने ऐसे गूगल में देखा, सब कुछ बताया, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, ऐसे ऐसे होता है। फिर मैं दिल्ली काउंसलिंग में गया और फिर निफ्ट गांधीनगर में फैशन डिजाइनिंग मिला। तो ये एक मेरा था कि निफ्ट से पहले मैं निफ्ट को जानता भी नहीं था, बट जो उस 4 साल हमें तैयार किया गया, आज जो भी हूं मैं कुछ सब निफ्ट के वजह से हूं। जो भी सीखा उसी को प्रैक्टिकली फील्ड में अप्लाई कर रहा हूं, उन्हीं सब चीजों को प्रैक्टिकली करके और अपना ब्रांड चला रहा हूं। तो कहीं ना कहीं निफ्ट का बहुत बड़ा योगदान है मेरे लाइफ में, और निफ्ट ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाया है। क्योंकि आप देखिए ना, हम कौन है, मतलब मेरी फैमिली में नॉर्मल, मतलब पापा कुछ बिजनेस कर रहे हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, किसी को कुछ पता ही नहीं है मतलब हमारे फील्ड का। और फिर आज जब हम 4 साल बाद निफ्ट से निकले, कुछ जॉब एक्सपीरियंस लिया, और आज हम 100 साल पुराने आर्टिजन्स, जिनका पूरा खानदान पीढ़ी सिलाई में, बुनाई में, इन सब चीजों में है, हम उनके साथ बैठ के डिजाइन डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, उनके साथ हम इनोवेशंस पे बात कर रहे हैं, एस्थेटिक पे बात कर रहे हैं, कैसे उस पे नया कुछ किया जाए उस पे बात कर रहे हैं। मतलब हमारा कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। मतलब आज हमें इस तरीके से तैयार किया गया है कि हम चीजों को समझ ले रहे हैं, मतलब, और वो भी क्राफ्ट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे चीजों को हम समझ पा रहे हैं। मतलब अगर आप खादी की बात करें, अगर आप किसी भी सस्टेनेबल फील्ड में, किसी भी क्राफ्ट का बात करें, वो आपको एक बंद कमरे में या फिर एक मॉल में सजा सजाया नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। और जो कर रहा है कोई क्राफ्ट, अगर कोई आर्टिजन्स की आप बात करें, तो वो ऐसा नहीं कि बस वो आज ही से कर रहा होगा। अगर आप उसके हिस्ट्री में चले जाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। तो निफ्ट हमें इस तरीके से तैयार करता है कि हम उनके भावनाओं को, उनके चीजों को समझते हुए और नए चीजों को कैसे उस पर रिलेट करें और एक सोसाइटी में कुछ नया दे। तो मतलब मैं इसलिए निफ्ट का बहुत नाम लेता हूँ, और जो सीखा हूँ निफ्ट से सीखा हूँ,
जो चीजें लाइफ में कर रहा हूँ निफ्ट की वजह से ही कर रहा हूँ। मतलब कि चीजों को देखने का नजरिया, लोगों को नजरिया तो एक होता ही है नजरिया, लेकिन सबसे बड़ा स्किल। अगर Skill. आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ भी सोच लीजिए, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाइएगा। बट आज के समय में मुझे मुझे सिलाई बहुत पसंद है। मतलब मैं जब ऐसे, अब तो खैर हम प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं और मैक्सिमम टाइम डिजाइनिंग वगैरह में जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि कारीगर होते हैं कि उनसे सिलाई नहीं होता रहता है, वो फंस जाते हैं, तो बोलते हैं अरे नहीं हो पाएगा सर, ये तो बहुत मुश्किल है। या फिर भैया नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसे होता ही नहीं है। मतलब उनका एक सीधा स्टेटमेंट होता है, ऐसा होता ही नहीं है। तब मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैं कॉलेज में खुद से वो सिलाई नहीं किया हुआ होता तो मैं भी बोलता कि हाँ ये तो होता ही नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ थोड़ा साइड होइएगा। फिर मैं खुद मशीन में बैठता हूँ और स्टिचिंग करता हूँ, तब वो बोलते हैं, मतलब फिर जब वो मेरे पीठ पीछे बात करते हैं, जो मुझे बाद में पता चलता है किसी किसी के थ्रू की, तो अरे सर भी सिल लेते हैं, सर भी लगता है टेलरिंग वेलरिंग किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यही सब कारण है ना। आज हम वीवर्स के पास जाते हैं, यार्न काउंट पे बात करते हैं, वीविंग पे बात करते हैं, पैटर्न पे, ड्राफ्टिंग पे, ये सब चीज पे वीवर्स को भी लगता है कि भाई लगता है ये भी कोई खानदानी आर्टिजन होगा, इसीलिए ये इस चीजों पे काम कर रहा है, बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं जो इसी कारण से हम कर पा रहे हैं काम। तो जैसे कि आपको देखते हैं मोस्टली, पहले तो पीपल आपको खादी वाला से जानते हैं, तो वैसे खादी ही क्यों, और अपने खादी ही क्यों चुना? इसके लिए मेरे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ। झारखंड को मैं गिफ्ट ऑफ गॉड सिटी मानता हूँ, मतलब प्रकृति ने सब कुछ दिया है झारखंड को। मैं प्रकृति से हमेशा से अटैच रहा हूँ, चाहे वो मीडियम कुछ भी रहा है। तो मैं पहले वाटर कलर और लैंडस्केप मीडियम से जुड़ा हुआ था। जब मैंने निफ्ट गया तो निफ्ट में वाटर कलर को मीडियम बना के, तो वहां पे गारमेंट नहीं बना सकते थे ना, तो वहां तो एक मीडियम कपड़ा हो गया हमारा। तो कपड़ा में भी मैंने खादी चुना कि मुझे लगा कि जब मैं प्रकृति की बात करता हूँ तो खादी भी वहां पे रिलेट करता है, नेचुरल फाइबर और सब कुछ। जब मैं उसमें लैंडस्केप की बात करता हूँ तो खादी में पूरा एक लैंडस्केप है। मतलब अगर आप खादी फील्ड में चले जाते हैं तो बहुत सुंदर लैंडस्केप है, जिसमें आपको कतीन भी मिलेंगे, बुनकर भी मिलेंगे, जिसमें आपको एक सुंदर सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ग्रामीण लेवल पे जहाँ पे काम हो रहा है सब कुछ। तो सब चीजें मैंने आपस में रिलेट किया और मैंने अपने आप को खादी में देख पाया। मुझे लगा कि यही वो मीडियम है जो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूँ आगे चल के। और मैं 2011 में मैंने निफ्ट ज्वाइन किया था और 12 से मैं खादी पहनने लगा था। अपने जो हमारे आईटीपी हो गए, डिजाइन कलेक्शन, सब में मैंने खादी इस्तेमाल किया और पहनने भी लगा था। फिर उसके बाद खादी तो एक साइड पार्ट हुआ आपके स्टोरी का, फिर आपने एक झारखंडी टेक्सटाइल भी के नाम से भी जाने जाते हैं आपने उनसे न्यू एक फॉर्म दिया, लोगों को नया एक डिजाइन दिया। इसमें डिजाइन ही कहना बेटर रहेगा क्योंकि टेक्सटाइल उसका तो पहले से था। हाँ। तो उसकी तरफ थोड़ा सा ये वाला स्टोरी भी बताएं। तो मैं स्टार्टिंग से खादी में काम कर रहा था और मुझे झारखंड के टेक्सटाइल पे काम करना था। मेरा जो खादी वाला का दायरा था पूरा इंडिया था। तो वो 2017 से पहले, मतलब पेंडेमिक से 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले, 2020 में आई थिंक पेंडेमिक आया था। तो उससे पहले 3 साल मैं काम कर रहा था और बस एक वो ब्रेक की तलाश में था कि जैसे बस, क्योंकि पूरा ट्रेवलिंग हो जाता था, गुजरात, यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों पे एक्सप्लोर कर रहा था खादी वगैरह। तो वो कहीं ना कहीं समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ट्रैवलिंग हो रहा था और मैं ऐसे बस टच करके टॉपिक को नहीं निकलता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर किसी टॉपिक को पकड़ूं तो उसमें डीप तक जाऊं, तो फिर वो समय नहीं मिल रहा था। और लकीली वो पेंडेमिक आया और पेंडेमिक में सब कट हो गए, दुनिया से कनेक्शन, और फिर हम अपने घर पे बैठ गए। तब उस दौरान मैंने जौहरग्राम को एक्सप्लोर किया क्योंकि लोकल रिसोर्स मेरे साथ थे। और फिर उस तरीके से, मतलब मुझे अभी भी याद है पेंडेमिक में मैंने जौहरग्राम को स्टार्ट हमने किया था। और मतलब वीवर्स हम लोगों के लिए बाइक में भी कपड़ा लेकर के रांची आ गए हैं और फिर दिया है 2-4 हमने मास्क बनाया, कुछ लोगों को पसंद आया। तो उस तरीके से, और मैंने लोकल रिसोर्स में हमेशा से बोलता हूँ कि हमारे क्रिएटिव फील्ड में आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब आपका लिंक, नेटवर्किंग बहुत अच्छा होना चाहिए। आप हर कुछ खुद नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है तो आप चीजों को एक बंद रूम से भी कर सकते हैं ऑपरेट। तो उस तरीके से मैंने जो सिमडेगा से काम स्टार्ट किया था, लोकल वहां पे जो मेरे जानने वाले थे, वीडियो फोटोग्राफी में थे, उनको मैंने कनेक्ट किया अपने साथ में। और फिर इस तरीके से जौहरग्राम को पेंडेमिक के दौरान हमने स्टार्ट किया। तो मैं पेंडेमिक को बड़े पॉजिटिव वे में इसलिए बोलता हूँ कि वो हमें ब्रेक मिल गया, हम कहीं जा नहीं सकते थे। तो मैंने क्या किया, अपने लोकल क्राफ्ट को
बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया बहुत अच्छे से, और जौहर ग्राम को हमने पैंडेमिक के टाइम में स्टार्ट किया। और लोगों ने देखा है कि जौहर ग्राम कैसे बहुत अच्छा करे, कुछ लोगों को एक नया टेक्सटाइल के बारे में पता चला, आई थिंक। हाँ, मतलब टेक्सटाइल तो खैर सदियों सदियों से था झारखंड का, क्योंकि झारखंड अलग ही बिहार से इसीलिए हुआ था क्योंकि ये ट्राइबल लैंड है, 32 ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ निवास करते हैं, लेकिन किसी मतलब उस लेवल पे मेन स्ट्रीम पे काम नहीं हुआ था। तो लोग तसर सिल्क को झारखंड से मोर रिलेट करते थे, मतलब जैसे जो डिजाइन बैकग्राउंड के उनको मैप हमेशा याद भी होगा कि बहुत बारी एक मैप दिखता है हमें सोशल मीडिया पे जहाँ पे हर स्टेट में उनके टेक्सटाइल का इमेज लगा होता है। हाँ। तो हमारे वाले में तसर लगा होता था, और जब हमने 2020 में स्टार्ट किया तो मैंने 21-22 में किसी को देखा कि उस मैप में उन्होंने बीरू को लगाया, कुखेना को लगाया। तो यही एक चीज था मेरे माइंड में हमेशा से कि झारखंड का इंडिजिनस टेक्सटाइल को दुनिया देखे। तो उस तरीके से जौहर ग्राम के माध्यम से, और हमने कोई टेक्सटाइल पे चेंजेस नहीं लाया, हमने जो बुनकर बना रहे थे हमने बुनकर को बुनकर का क्रेडिट दिया कि हाँ सिमडेगा वालों ने बनाया, महुआदाड़ वालों ने बनाया, खूंटी वालों ने बनाया, गोड्डा वालों ने बनाया। उनके कपड़ों को लेके हमने सस्टेनेबल स्ट्रीट वेयर गारमेंट बनाया। तो आप कह सकते हैं कि हमने उसमें वैल्यू एडिशन किया और उससे गारमेंट बनाए जो दुनिया को पसंद आया, दुनिया ने एक्सेप्ट किया, पहना। तो ये एक स्टोरी है जौहर ग्राम का। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो सोसाइटी ने किस तरह से आपको एक्सेप्ट किया, नहीं किया जब आप खादी पे वर्क कर रहे थे? क्योंकि यूजुअली खादी, आप एज अ यंग डिज़ाइनर आपने खादी को चुना, और तो इसका विरोधाभास भी आई थिंक बहुत हुआ होगा जो कर रहे हैं पहले से इसमें, क्योंकि नए नए चेंजेस आप कर रहे थे और बाकी चीज़ों को लेकर। मतलब मैं सोसाइटी की एक्सेप्टेंस की बात करूँ तो मतलब ऑब्वियसली ये सबको पता है कि आपके आइडियाज को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक आप रिजल्ट नहीं देते हैं। तो मैं खादी ही क्या, मैं उससे पहले भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब मैं क्लास 6 में मैंने ऐसे कान में पियर्सिंग करवाया था। मेरे को स्कूल में मार भी मिला था, बॉलीवुड देख के मैंने ऐसे कान में पियर्सिंग करवा लिया था। और 11-12 में मैंने बाल ऐसे कलर कर लिया था। तो मेरे मोहल्ला के बहुत से लोग, मेरे एरिया के लोग मुझे बोले तो दिक्कत नहीं था, मेरे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को बोल देते थे आके कि अरे इसका तो बाल लाल है, तो ये ब्लॉन्ड है, ऐसे ऐसे किया है, ये तो पढ़ने वाले से कोई लक्षण नहीं, कुछ नहीं करेगा ये लाइफ में। तो वो एक टाइम था कि एक्सेप्टेंस नहीं था, और मैं तब भी पेंटिंग करता था। मतलब मुझे पेंटिंग का शौक था, और मेरा ऐसे मतलब शुरू से था। मैंने ऐसे लाइक आईब्रो में भी पियर्सिंग करवा लिया था। मतलब मतलब मेरे को अच्छा लगता था, और जो लगता था मैंने कर लिया था। तो मुझे ऐसे मोहल्ला और आसपास वाले डोज देते थे, कुछ नहीं करेगा, लक्षण ही नहीं है पढ़ने का, और ये वो। इनफैक्ट मैं एक नाम नहीं उसका लूंगा, लेकिन मैं इंग्लिश क्लास करने गया था, एक इंग्लिश सीखने के लिए। तो वहां भी मैं ऐसे पियर्सिंग पहन के जाता था पूरा। और वहां का क्या ड्रेस कोड था कि आपको फॉर्मल आना है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में होके आना है। और मैं मेरा वो स्टाइल था, मैं ऐसे पियर्सिंग लगा के बाल कलर रहता था और फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जाता था। तो एक बार मेरे को वहाँ के सर ने बोला कि मतलब तुमको रोड में डोंट फील ऑड, मतलब जब तुम चलते हो तो ये लाल बाल पियर्सिंग वगैरह को देख के तो मतलब मैंने उनको बोला था कि सर ये सब स्टाइल है ना, एक दिन मैं इसी का खाऊंगा। हाँ, इसी का खाऊंगा मैंने ये बोल दिया था, पता नहीं क्यों बोला, मैंने बोल दिया था कि मैं इसका ही खाऊंगा। तो मैं उनको ऐसे बोला था। तो मतलब सोसाइटी तो सोसाइटी है, वो आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक आप उनको रिजल्ट नहीं देंगे, और उनके लिए आप रिजल्ट देने के लिए काम करेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप फ्रीली करते रहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा और सोसाइटी भी अपने आप आ जाएगा। तो बस काम अपना अच्छा होना चाहिए। काम लाइक बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, बीइंग अ स्मॉल टाउन बॉय, बीइंग अ हिंदी भाषी बोल लीजिए, ये सब कुछ एक्सेप्टेंस है जब आपके काम में दम है। मतलब जब आप अच्छा काम करते हैं, दिल से करते हैं, तो काम का ही रिस्पेक्ट है। पर्सन का मुझे लगता है कि ठीक है, बट काम का वैल्यू बहुत ज्यादा है आज के समय में, और अच्छे सेंस में मैं बोल रहा हूँ। आदमी का भी वैल्यू है। अब किसी से दोस्ती हो जाता है तो वो प्यार है, मतलब वो दोस्त तो दोस्त रहता है, वहाँ काम वाम नहीं देखा जाता। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात कर रहा हूँ, सोसाइटी मतलब पूरे ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो काम का रिस्पेक्ट है। तो आप अपने काम पे पूरे दिल से लगिए। अगर काम आपका अच्छा है तो आपको हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, करेगा, और नहीं भी करे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं काम पे फोकस रहना बोल रहा हूँ कि आप काम अच्छा कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो बताए आशीष जी कि खादी जो कॉमन लोग जो नहीं जानते हैं, तो हमें खादी क्यों पहनना चाहिए और खादी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते तो। मतलब अगर मैं खादी को लेकर के अपील करूँ तो खादी तो सबसे पहले इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि ये भारत का फैब्रिक है।
इंडिया का कुछ खुद अपना है तो वो खादी है। मतलब बहुत कुछ होते हैं, लेकिन अगर खादी डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, क्योंकि किसी और का खादी है ही नहीं। तो उस सेंस में एक तो अपना एक देश वाला भावना। सेकंड, फैब्रिक बहुत सस्टेनेबल है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, लाइक गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी रखता है, ये वो हो गया। जो खादी का इंडस्ट्री उसमें 80% वुमेन एम्प्लॉयमेंट है। तो और अगर आप जैसे ही खादी और किसी भी हैंडीक्राफ्ट या फिर लाइक ग्राम औद्योगिक प्रोडक्ट का बात करते हैं, तो आप कभी भी एक मॉल, शहर या फिर एक वैसा जगह इमेजिन नहीं करते हैं। वो एक गांव ग्रामीण में काम हो रहा होगा, आप इमेजिन करते हैं। तो आप सोचिए, अगर इस सब सेक्टर से कुछ चीजें खरीदते हैं, पहनते हैं, तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। और हम जैसे लोग जब से खादी में काम कर रहे हैं, तो खादी ट्रेंडी भी है। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई बोरिंग सा खादी पहनना है, तो ट्रेंडी का प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। आप लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ चीजें खरीद रहे हैं, तो सोचिए आपका खरीदा हुआ प्रोडक्ट से जो भी मानदेय होगा या जो भी जो वेजेस जो भी मिलता होगा आर्टिजन्स को पहुंचता होगा, वो आर्टिजन्स गांव घर में बैठा हुआ है खादी का। मतलब खादी का एक अपना वर्किंग सिस्टम है। ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे तो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जो एमएसएमई के अंदर आती है, और केवीआईसी के अंदर में खादी संस्थाएं होती है, जिनको अधिकार दिया जाता है खादी को कपड़ा बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए। तो जो आप खादी संस्थाएं देखते हैं, वो खादी भंडार उनके अंदर में आती है। ओके। केवीआईसी के खुद के स्टोर्स भी है ऑल ओवर इंडिया, बट यूजुअली जो पूरा चेन पूरे भारत में बिछा हुआ है, वो खादी संस्था के माध्यम से बिछा हुआ है। तो खादी संस्थाओं के अंदर खादी भंडार आती है। तो इस तरीके से आप किसी भी आप जहां से भी, अगर आपका जो भी नेटिव प्लेस पड़ता है, आप देखेंगे वहां एक खादी भंडार होगा। जी, हमने देखा ही है। हाँ, खादी भंडार। तो खादी भंडार से पूछेंगे किस संस्था से, आप तो अपना संस्था बताएगा। उस संस्था पास जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे कतीन है, बुनकर है। तो एक पूरा बहुत अच्छा सस्टेनेबल हेल्दी चेन सिस्टम से पूरा खादी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए खादी को अपनाना चाहिए। देश का अपना है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, लाइक फैशनेबल प्रोडक्ट अवेलेबल है। और आप खादी खरीद रहे हैं, तो आप किसी ग्रामीण लेवल पे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैं अगर इंस्पिरेशन और आदर्श की बात करूं, तो मैं रितु कुमार को अपना आदर्श मानता हूं। दीदी हम बोलते थे जब तक मैं उनके साथ जॉब में था। तो मतलब दीदी 70 के आसपास की लेडी, और मतलब वो डेली स्टूडियो आना अपने, और बैठ के प्रिंटर्स के साथ में, डिजाइनर्स के साथ में डिस्कस करना, बात करना। मतलब वो पैशनेट है अपने काम को लेकर के। दीदी को अगर कुछ इंस्पिरेशन आइडियाज लेने हैं, तो दीदी उस साइट पे जाती है, वेन्यूज पे जाती है, मतलब म्यूजियम जाती है, उस जगहों पे जाके आइडियाज लेकर के आती है, फोटो के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सब वो सब के माध्यम से। मतलब मैंने दीदी को कभी देखा ही नहीं कि वो इंटरनेट से कुछ लेकर के आ रही है कि देखो इंटरनेट में ऐसा, मतलब रियल वर्ल्ड में दीदी है। वर्ल्ड में हाँ, मतलब फिजिकली चीजों को देख रही है, समझ रही है, फिर उसको लेकर के आ रही है। इसलिए मैं वो दीदी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। तो जो मैंने सीखा है कमर्शियलिटी, मार्केटेबिलिटी, दीदी से सीखा है। और जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं उसमें भी दीदी का एक अंश है। और मैं वही सीखा पढ़ा हुआ जो कॉलेज से और दीदी से मैं अपने काम में दिखा पा रहा हूँ, और आप लोग को तक अपना काम पहुंचा पा रहा हूँ। आप झारखंड वापस है और यहाँ पे काम कर रहे हैं। यूजुअली होता है क्या है कि लोग जो कि फैशन डिजाइन या बाकी भी अच्छी संस्थाओं से पढ़ के वो शहर को छोड़ के बाकी जगह रह के काम करते हैं, ताकि उन्हें वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा पैकेज मिले, एक नया एक्सपोजर मिले। तो आपने वापस अब झारखंड क्यों आए? एक तो मेरा शुरू से ही था कि मुझे झारखंड बहुत पसंद है। मतलब यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग, यहाँ का जीवन शैली सब मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर्स नहीं मिले। मतलब इवन मेरे बहुत सारे सीनियर्स मुझे बोलते थे कि जैसे कॉलेज कंप्लीट हो तो हमें भेजना अपना पोर्टफोलियो, हम तुम्हें दुबई के लिए रेकमेंड कर देंगे, ये सब चीजें। तो मैं बोलता हाँ जरूर करूंगा। लेकिन माइंड में था कि मेरे को वापस अपना घर आना है और घर पे काम करना। आशीष जी, जैसे आपको विटिलिगो है, तो कभी आपके सोशल मीडिया में हमने कभी इसको लेके नेगेटिव या कभी उस तरीके का चीज़ नहीं देखा। आप इसे हमेशा पॉजिटिव लेके रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। विटिलिगो, जैसे कि मेरे साथ क्या है ना कि अब जैसे आपने बोला विटिलिगो, तो बोल रहे हाँ विटिलिगो है मुझे। तो उस तरीके से मैंने कभी भी ना लाइक विटिलिगो, सफेद दाग, इन सब को लेके स्ट्रेस लिया ही नहीं कभी भी।
लाइक मतलब मेरे को तो ऐसे निफ्ट के बहुत बाद मतलब दिखना चालू हुआ, मतलब निफ्ट के बाद ही ऐसा हुआ था, या आई थिंक हाँ निफ्ट के बाद ही बोल सकते हैं, या फिर फोर्थ ईयर के आसपास कुछ। तो मतलब मेरे साथ क्या था ना कि मतलब कहीं ना कहीं एक तो मेरा जो प्रोफेशन है, मतलब इस फील्ड में रहने का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मुझे, कि ना कहीं कहीं इसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, इस फील्ड ने, इस फैशन इंडस्ट्री ने। नहीं तो मुझे लगता है मैं किसी और फील्ड में रहता ना तो शायद इतना एक्सेप्टेंस नहीं होता खुद में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकोच रह जाता। लेकिन एक तो ये इतना सुंदर इंडस्ट्री जिसमें आपके पास हर चीज के लिए एक्सेप्टेंस है, कोई आपको जज नहीं करता आप क्या पहन रहे, क्या खा रहे हैं, आपका स्किन कंडीशन क्या है, आप पतले गोरे मोटे काले कैसे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज हर किसी के लिए कॉन्सेप्ट है। मतलब ये इतना लाइक क्रिएटिव इंडस्ट्री, हर चीज में लोगों को ब्यूटी दिख रहा है। मतलब जब ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैंने कभी स्पेशली इसके लिए कोई अटेंशन लिया ही नहीं है, ना दिया कि मुझे कुछ ऐसा है। टाइम बीइंग वो हुआ निकला, कब मेरे पूरे ऐसे स्किन में वाइट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे लोग ऐसे दोस्त फोन करते बोलते हैं तू तो बड़ा मस्त अंग्रेज लग रहा है। तो वही था, इनिशियल स्टेज में तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा आश्चर्यचकित लगेगा कि ऐसा भी दुनिया में होता है क्या। जब मेरे को इनिशियली जब सफेद तक दिखना स्टार्ट हुआ तो मेरी कुछ कुछ ऐसे सीनियर्स थे, एक दो जिन्होंने मुझे मैसेज किया, फेसबुक मैसेंजर से मैसेज किया कि भाई जब तू कॉलेज में था तो तुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो तूने कैसे ऐसे किया, मुझे भी बता, हमें भी करना है, मुझे भी ऐसा स्किन चाहिए। तो सोचिए कि कितना बड़ा चीज है, मतलब कि ना लाइक आपके चीजों को इस लेवल पे लोग मतलब वो पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं। मतलब विटिलिगो को भी लोग एक देख रहे हैं कि अरे ये तो अच्छा है, मतलब ऐसे स्किन में तो ये बड़ा अच्छा लगेगा चीजें। तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ था चीजें। और मतलब मेरे मेरे खुद के प्रोफेशन की वजह से मैंने बहुत हैप्पीली चीजों को एक्सेप्ट किया। और मैं बोलता हूँ ना कि लाइक मतलब मैं कभी कभी अपने आप को लकी भी मानता हूँ। मतलब कि क्या है ना कि एक कैनवास है जिसपे भगवान ने पहले रंग पूरा करके कैनवास भेजा और फिर उसमें से अब रंग निकल रहे हैं, तो फिर वापस नया कैनवास हो रहा है। तो उस मॉडल पे मैं देखता हूँ कि ठीक है ना, मतलब एक ही जन्म में दोनों ही चीजें लाइक दो तरह का स्किन का लाइफ जी रहा हूँ। एक तो विटिस जो हमारा इंडियन स्किन है, और एक जो मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलने लगे तू तो बड़ा आजकल रसियन लग रहा है, फॉरनर लग रहा है, ये वो। तो ठीक है, सब कुछ सही है, तो अलग से स्ट्रेस नहीं लेना। और जो मुझे सुन भी रहे मैं उनको बोलूंगा कि कुछ नहीं होता है, हमें कोई इंटरनल बीमारी वगैरह नहीं है, बस ये मेलानिन का एक इशू है, जो इसकी कलर रंग की कोशिकाएं बन नहीं रही है, तो जो स्किन का कलर है वो निकल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना इसे लेके लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां भी रही है कि जिनको ऐसा है उसके साथ खाना नहीं खाना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, इससे फैलता है। चाहे कुछ कभी वैसा इंसिडेंट हुआ है आपको इसे लेके मतलब एक तो मतलब मेरा जो पूरा कम्युनिटी, मेरा फ्रेंड सर्कल सब कुछ है तो बहुत ओपन है, मतलब बहुत है। लेकिन मेरा क्या है, मेरा गांव घर में बहुत ट्रैवलिंग होता है, मतलब दूर गांव ये वो। तो बहुत बार ऐसे हुआ है, मतलब दिल्ली लोकल बस में एक बार क्या हुआ था, मतलब एक लाइक कोई पेरेंट मम्मी बैठी हुई थी अपने बच्चे के साथ में, जब मैं बगल में बैठा था उसने अपने बच्चे को पूरा ऐसे कवर अप कर लिया। तो मेरे को लगता है भाई मतलब उनका भी गलती नहीं है, जो एक तो क्योंकि एक जो हम पीछे बहुत पीछे चले जाते हैं हमारे दादा परदादा के टाइम में, तो लोग इसको सफेद कोढ़, कुष्ठ, संक्रमण, एक से दूसरे में फैलने वाला क्या क्या नहीं बोलते थे, जो मुझे अभी सुनने को समझने को मिलता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये स्किन टू स्किन मतलब पर्सन टू पर्सन फैल भी नहीं रहा है। नहीं, ये तो ऐसे हेरिडेटरी है, मतलब अगर हुआ तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। तो वो सब चीजें थी। तो मतलब है, मतलब जो आप ग्रामीण स्तर पे चले जाए जहाँ एजुकेशन इसको लेकर के लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो इस तरीके से देखते हैं। बट हमें उनको समझाना है, हमें एग्रेशन नहीं होना है, हमें गुस्साना नहीं है, ऑफेंड नहीं होना है, इससे किसी को कोई हानि नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हमें भी बस क्या ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है, जब धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं, सो दैट कि ये विटिलिगो स्किन रेड ना पड़ जाए। तो मुझे लगता है सनस्क्रीन तो आज के डेट में कॉमन है लोगों के जीवन में, हर कोई सनस्क्रीन यूज करता है। उसके अलावा और कोई भी बदलाव नहीं है हमारे लाइक स्किन में या लाइफ स्टाइल में। इसके वजह से विटिलिगो हमारे समाज में सब तरफ है, लेकिन ना हम केवल ह्यूमन विटिलिगो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक टैबू बना हुआ है। क्योंकि अगर आप जर्सी गाय जिसको बोलते हैं, पैच पैच रहता है, उसको आप देखेंगे तो लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट किया, अरे मतलब ये महंगा गाय है, दूध ज्यादा देता होगा, इसको पंखे में रखना होगा। फ्लावर में अगर टेक्सचर है तो आप उसे उस प्लांट को नर्सरी वाले महंगा सेल करते हैं। अगर आप सेम एनिमल में चले जाए, अगर डाल्मिशन में वो ब्लैक स्पॉट बहुत अच्छा है तो उसका प्राइस बहुत अच्छा है, मतलब डबल है कि मतलब ये प्योर ब्रीड है। सेम विथ फ्लावर, प्लांट, एनिमल, प्रकृति में बहुत कुछ है जिसमें शेड है पूरा बना हुआ। इनफैक्ट आप हाथी को देखेंगे उसमें भी कहीं कहीं पे व्हाइट पैचेस आते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है कि अरे कितना एस्थेटिकली बैलेंस है।
तो एस्थेटिक हमारा ह्यूमन को छोड़ के बाकी सब जगह कॉमन लाइफ में एक्सेप्टेंस है। आम जनता उसको पसंद कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है, बस आम लोगों के बीच में विटिलिगो ही एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है हम जैसे लोग अगर ज्यादा निकल के आएंगे अपने विटिलिगो इन सब चीजों को बहुत कॉमन करेंगे, नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल ही है वैसे भी, तब वो सब आई थिंक सब कोई के बीच में वो एक्सेप्टेंस आएगा और इसे बाकी सब चीज की तरह ही लेंगे, ये कोई समाज या सोसाइटी से अलग नहीं देखेंगे। मैं पर्सनली बिल्कुल भी अलग अलग नहीं मानता हूँ, मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता। अब तो मुझे जो कॉम्प्लीमेंट आने लगे हैं ना, मतलब गाँव में जाता हूँ तो लोग मुझे फॉरेनर समझते हैं। तो इसका मैं अभी रिसेंट फायदा आपको बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि अरे मैं उसका फोटो खींचूंगा तो गुस्सा हो जाएगा, उसको कुछ बोल दूंगा तो कुछ कहीं बोल ना दे, ये सब मैं सोचता हूँ। तो जब मैं गाँव में जाता हूँ, मैं पहले का बता रहा हूँ, तो मैं लेता था, मैं डर जाता था कि मैं लूंगा कुछ बोल ना दे ये वो। तो फिर अभी क्या है कि अभी मैं ऐसे कहीं पे जाता हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगता है, मैं फोटो लेके आता हूँ, लेता रहता हूँ, और मुझे लोग फॉरेनर समझ के कमेंट करते हैं, मैं फोटो वोटो लेते रहता हूँ, मैं रिएक्शन ही नहीं करता। मुझे लगता है मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा जो बोल रहा है, मैं अपना फोटो वोटो ओके ओके नाइस नाइस करके फोटो वोटो लेके चल लेता हूँ। फायदा उठा रहे हैं विटिलिगो मतलब ठीक है, मतलब मस्त है, बस कैनवस था भगवान का, एक पहले विटिस कलर था, गेहुआ कलर था, अभी कलर निकल रहा है वापस से कैनवस अपने कलर में आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो और एक हमारे ऑडियंस को बताया कि अगर कोई निफ्ट में जाना चाहता है, निफ्ट का प्रिपरेशन करना चाहता है, फैशन डिजाइन से जुड़ना चाहता है, तो उसका प्रिपरेशन कैसे करे, कैसे उसके लिए तैयारी करे? से मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, बस एक ड्राइंग क्लास जाता था, पेंटिंग स्केचिंग करता था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता था, और फिर निफ्ट दिया और हो गया। लेकिन हाँ, बहुत बारी क्या होता है कि चलो मेरे साथ एक टाइम का सर्कमस्टांसेस था, चीजें हो गई, लेकिन बहुत बार क्या होता है लोगों को उसका एग्जाम का टाइम पता नहीं होता है, सिचुएशन में क्या होगा नहीं पता होता है, क्वेश्चन का पैटर्न पता नहीं होता है। तो वो सब चीज के लिए जरूरी है कि आप कहीं से उसका स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मंगवा ले, और नहीं तो अगर आप कहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई अच्छा कोचिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब कोचिंग, बट कुछ कुछ कोचिंग ऐसे अच्छे हैं जो बच्चे को सही रूप में गाइडेंस करते हैं। ये डिजाइन कॉलेजेस का कोई आपको तैयारी नहीं करवा सकता है कि एकदम आपको कंठस्थ करवा दिया आप जाके दे करके आ गए। टोटली डिजाइन कॉलेजेस में क्रिएटिविटी काम करता है, जो सामने वाले को अप्रोच करता है आपके पेपर के, आपके आंसर्स के माध्यम से। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा सेट पैटर्न नहीं कि आप तैयारी करके जाइएगा और आप सीट क्रैक करके आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्रिएटिविटी, आप कितने नेचुरल है अपने आर्ट की तरफ, अपने क्राफ्ट की तरफ और खुद की तरफ, वो सामने वाले को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और आप फिर किसी भी अच्छे डिजाइन कॉलेज के एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे गेस्ट आशीष सत्यवर साहू, फैशन डिजाइनर। थैंक यू। जोहार। जोहार।